नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसी आई है। टोटल 173 सीटें हैं दोस्तों। फार्म को ऑनलाइन फिल करने की डेट 25 जनवरी 2022, जबकि फार्म का क्लोजिंग डेट 14 फरवरी 2022 है दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल ऑफ द फॉर्म। इसके बाद अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट। इसके बाद पेमेंट ऑफ फी एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। इसके बाद प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोस्तों ये पूरा प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वैकेंट सीटों का जिक्र किया गया दोस्तों। देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है मेडिकल फिजिसिस्ट। एससी में 1 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में 1। टोटल 3 सीट है दोस्तों। पे लेवल 10 है आपका। अगला पोस्ट है आपका ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें एससी में 2 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व्ड में 3। टोटल 8 सीट है दोस्तों। पे लेवल 10 है आपका। अगला पोस्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर सीनियर परफ्यूजन। एससी में 2 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में नील। टोटल 3 सीट है दोस्तों। पे लेवल 7 है आपका। अगला पोस्ट है आपका मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2। एससी में 2 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व्ड में 5। टोटल 11 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन। एससी में 2 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में 2। टोटल 6 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 1। एससी में 2 सीट है दोस्तों, एसटी में नील, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व्ड में 4। टोटल 11 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है आपका दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 3। एससी में 3 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व्ड में 5। टोटल 14 सीट है दोस्तों। पे लेवल 5 है। अगला पोस्ट है दोस्तों हाउस कीपर ग्रेड 2। ये देखिए यहाँ पर एससी में नील, एसटी में नील, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में 2। टोटल 3 सीट है दोस्तों। पे लेवल 3। अगला पोस्ट है आपका रिसेप्शनिस्ट। टोटल एससी में 5 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में 6 सीट, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट, अनरिजर्व्ड में 6। टोटल 18 सीट है दोस्तों। पे लेवल 5 है। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल। एससी में 1 सीट है दोस्तों, एसटी में नील, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व्ड में 4। और टोटल 9 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है दोस्तों आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एससी में 1, एसटी में नील, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में 2। टोटल 4 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग विंग। एससी में 1 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में नील, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में 1। टोटल 2 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। एससी में 1 सीट, एसटी में नील, ओबीसी में नील, ईडब्ल्यूएस में नील, अनरिजर्व्ड में 1। टोटल 2 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6। अगला पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी। एससी में 3 सीट, एसटी में 0, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व्ड में 7। टोटल 14 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6। अगला पोस्ट है दोस्तों स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर
SC में 4 सीट, ST में नील, OBC में 4, EWS में 1, अनरिजर्व में 6, टोटल 15 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6 आपका। अगला पोस्ट है दोस्तों आपका परचेज असिस्टेंट। SC में 2 सीट, ST में नील, OBC में 3, EWS में 1, अनरिजर्व में 4, टोटल 10 सीट है दोस्तों। पे लेवल 6। अगला पोस्ट है दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर। SC में 5 सीट, ST में नील, OBC में 7, EWS में 2, अनरिजर्व में 8, टोटल 22 सीट है दोस्तों। पे लेवल 4 है। अगला पोस्ट है दोस्तों ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। SC में 0, ST में नील, OBC में 4, EWS में नील, अनरिजर्व में 6, टोटल 10 सीट है दोस्तों। पे लेवल 2 है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि सीटों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है, GST 180 रुपये है, टोटल 1180 रुपये है दोस्तों। यहीं OBC और EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये, GST 180 रुपये और टोटल 1180 रुपये हो गए दोस्तों। जबकि SC और ST के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपये, GST 108 रुपये और टोटल 708 रुपये है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर इस पूरे चार्ट में एप्लीकेशन फ़ी दिया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी SC, ST और OBC को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर ये दिया है एज पर यूपी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नीचे लिखा है दोस्तों कि हैंडीकैप कैटेगरी के लिए दिव्यांग व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हें अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट। OBC कैटेगरी जो है, OBC जो कि दिव्यांग है, उन्हें 13 वर्ष की छूट। और दिव्यांग व्यक्ति जो कि SC या ST हैं, उन्हें अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट को दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने जो है ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। एज लिमिट जो है दोस्तों कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अधिकतम 40 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष ये होनी चाहिए दोस्तों। OBC, SC और ST को दोस्तों अपर एज लिमिट में छूट है। कितनी छूट है हमने आपको ऊपर बताया ही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रुप B की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स। अगला है पोस्ट MSc डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल ऑब्लिक मेडिकल फिजिक्स। और इसके साथ साथ जो है एन इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 12 मंथ, या फिर क्या है दोस्तों देख लेते हैं, बेसिक डिग्री इन साइंस, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेडियोलॉजिकल ऑब्लिक मेडिकल फिजिक्स और इसके साथ ही साथ एन इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 12 मंथ। अगला पोस्ट है दोस्तों आपका ट्यूटर। ट्यूटर की पोस्टिंग जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज में होगी। ग्रुप B की पोस्ट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन इसकी है BSc नर्सिंग, आर रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मिनिमम 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग के बाद जो है कम से कम 3 वर्ष जो है टीचिंग का अनुभव होना चाहिए दोस्तों।
अगला पोस्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर सीनियर परफ्यूजन, ग्रुप बी की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री होनी चाहिए, बीएससी डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी ये होनी चाहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ आफ्टर ट्रेनिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड एज परफ्यूजनिस्ट। अगला पोस्ट है आपका मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और एक्सपीरियंस इन द लाइन विथ वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी। इसमें डिजायरेबल क्या है दोस्तों देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन बाय एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्किंग इंक्लूडिंग साइकेट्रिक सर्विसेज, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट डाइटिशियन, ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ 2 साल का अनुभव है। ये देखिए 2 साल का अनुभव है एक लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में। ये असिस्टेंट डाइटिशियन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है। अगला पोस्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड फर्स्ट, ग्रुप सी की पोस्ट है। इंटरमीडिएट विद साइंस और इसके साथ साथ 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। अगला पोस्ट है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसके साथ साथ 3 साल का अनुभव है। 3 साल का अनुभव जो है कम से कम 200 बेड के हॉस्पिटल में, ये मांग रहा है दोस्तों फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट है आपका हाउसकीपर ग्रेड सेकंड, ग्रुप सी की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसका डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग विथ 3 years एक्सपीरियंस इन गेस्ट हाउस कैंटीन होटल और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट, यह हाउसकीपर के लिए एलिजिबिलिटी है। अगला पोस्ट है आपका रिसेप्शनिस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों ग्रेजुएट विथ हाई सेकंड क्लास, ये देखिए मार्क्स जो है एवं 55% होना चाहिए विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, सोशल वर्क होना चाहिए या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी विथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन। अगला पोस्ट है दोस्तों आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रुप सी की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 years एक्सपीरियंस। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप सी की पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीजन, इसके साथ साथ 2 साल का अनुभव। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग विंग, ग्रुप सी की पोस्ट है। 3 साल का डिप्लोमा मांग रहा है, 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एसी डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द लाइन। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ग्रुप सी की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीजन, इसके साथ साथ 2 साल का अनुभव। अगला पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रुप सी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रेफरेबली जो है वरीयता दी जाएगी मैथ फिजिक्स या स्टैटिक्स या DOE डिप्लोमा ओ लेवल, इसके साथ साथ 1 साल का अनुभव। अगला पोस्ट है आपका स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट, ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स, ये होना चाहिए दोस्तों 55% से ज़्यादा होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ 2 year ड्यूरेशन विथ 2 year एक्सपीरियंस ऑफ स्टोर्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। अगला पोस्ट है आपका पर्सनल असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रेजुएट होना चाहिए, 55% से ज़्यादा होना चाहिए विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश, इसके साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ दोस्तों टाइपिंग होना चाहिए दोस्तों, इसमें ही दिया है। अगला पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है।
इसमें भी ग्रेजुएट के साथ साथ जो है टाइपिंग मांगा है दोस्तों। अगला पोस्ट आपका ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों। इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस क्या है, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और डिजायरेबल वरीयता दी जाएगी दोस्तों, पास्ट जो है 3 इयर्स। आगे देख लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। फॉर ग्रुप बी और ग्रुप बी सी पोस्ट के लिए 1,000 रुपये है और 600 रुपये जो है रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है ग्रुप डी पोस्ट के लिए 500 रुपये है और 300 रुपये जो है रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल होगा दोस्तों, रिफंड नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया दोस्तों रिजर्वेशन जो है यूपी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है दोस्तों आपका ये बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये ऑनलाइन जो है ऑफिशियल साइट पर आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड जो है बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया जाएगा। पेपर आपका कैसा होगा दोस्तों, देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। 60 नंबर जो है आपके स्पेसिफिक आएंगे, पोस्ट स्पेसिफिक। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 60 नंबर के क्वेश्चन उससे आएंगे। इसके साथ साथ 10 नंबर जो है इंग्लिश से आएगा, 10 नंबर जनरल नॉलेज से आएगा, 10 नंबर रीजनिंग से आएगा और 10 नंबर जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आएगा दोस्तों। 60 + 40 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 2 घंटे का पेपर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। अच्छा, 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, 1/3। तो आप लोग निगेटिव मार्किंग से बचिएगा दोस्तों। सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर देने पर 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50% है दोस्तों। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कम से कम 50% लाना है, जबकि एससी और एसटी को कम से कम 45% लाना है दोस्तों क्वालिफाई होने के लिए। आगे देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों आपका वो रिटन एग्जाम में जो नंबर आएंगे उसी के बेस पर होगा केवल। अच्छा, केवल उसी के बेस पर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपके रिटन एग्जाम में जितने नंबर आएंगे उसी के बेस पर होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है दोस्तों, हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं क्वालिफिकेशन के बारे में ऊपर। तो दोस्तों हमने लगभग अधिकतम जानकारी को कवर कर लिया है इसमें। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।